प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। समृद्ध भोजपुरी में जौन संस्करण चलता आप लोगन के पता बाटे कि भक्त चरित्र के चलता, जिनमें हम रोज एक भक्त का नई कहानी नया चरित्र वो लोगन का दुर्लभ हो लोगन का जौन चरित्र बाटे वो आप लोगन के सुनावेनी, आप लोगों का आनंद लेनी। हमार प्रथम ध्येय ही रहेला कि जौन कहानी हम सुनाई वो आप लोग सुन के अपने छोटे बच्चन के सुनाई। कहाँ इसके छोटे बच्चन के कहानी सुनल आजकल बहुत जरूरी बाटे और ऊपर से अपने ऋषि मुनि, अपने त्याग तपस्वी और अपने महात्मा लोगन के कहानी सुनल, अपने भक्त लोगन के कहानी सुनल। ऐसे बच्चन के मन में जौन नैतिकता आवेला बहुत अधिक मात्रा में, मतलब नैतिकता और चाहे जौन भी सुविचार बाटे, सद्बुद्धि बाटे अधिक मात्रा में आवेला। वो कहानी के माध्यम से अच्छे से बच्चे समझ पावे ना। तो आप लोगों से प्रार्थना बाटे कि लइकन के अपनी कहानी जरूर सुनाई। और आज हम आप लोगन करती एक बहुत अच्छे भक्त की कहानी लेके आयल बानी जौन की बहुत बड़ा मुनि रहना। तो आप लोग ये कहानी का आनंद उठाएं और हम आप लोगन के सुनावत बाटी। प्राचीन काल में एक ठो कंडू नामक ऋषि रहना, बहुत बड़ा तपस्वी रहना। वो कोनो भगवान के उपासना तो उत्तर एक लोग का नाम लेके नहीं करा, लेकिन उ तप बहुत भारी करत रहना। उनके जौन कुटी रहल बड़ा सुहावना रहल, प्रकृति से लदल रहल और जौन वहाँ हरा भरा पेड़ पौधा लहलहात रहे। वहाँ शेर और बकरी एक सरोवर में पानी पिए उनके त्याग तपस्या के बल पे। वो बहुत ही कठोर तपस्या करत रहना। वो जब गर्मी में अपन शरीर के पंचाग्नि से तपावें, वर्षा में खुले स्थान पर तपस्या करें, ठंडी में बिना कपड़ा के वो तपस्या करें। ऐसे करत करत तुम बहुत महान तप का प्रेरणा हो गई ना। बहुत तपस्या करत करत कई सौ वर्ष तक तपस्या में लीन रहना। तो जब तपस्या के उनकर बहुत अति होए लगल तो इंद्र के थोड़ा सा डर हो गई कि इतना कठिन तपस्या बिना किसी को प्रयोजन के तक क्यों कर नहीं सकेला। तो वो सोचना कि अब इनका कैसो न कैसो कही के तपस्या जनबाव के भंग कइल जा। और अपने यहाँ के एक प्रमलोचा नामक सुंदरी अप्सरा रहलिन, उनके कामदेव के साथे भेजना। कुटी के बाहर उनके आके प्रमलोचा अपन साज सज्जा श्रृंगार और नृत्य करके उनके लुभावल शुरू कर दिया। बहुत दिन तक ये कार्य भइल, ये वर्षों तक कार्य होत रहल, लेकिन तब ईश्वर के कृपा रहल कि वो लोभ में नहीं पड़त रहना। लेकिन ईश्वर के आश्रय नहीं ले रहना, वो खुद के तप के बल पर रहना। ऐसे उनके ऊपर ईश्वर के कृपा तनी कम रहल। कम का रहल मतलब वो कोनो ईश्वर के ध्यान करके करत नहीं रहना कि किन बुरे समय में ईश्वर उनके ढांपे। वो अपने त्याग तपस्या के बल पे अपन साम्राज्य तप का फैलौले रहना। प्रमलोचा के क्षोभ में उनके हृदय में कामदेव तीर लगौना क्षोभ उत्पन्न भइल, आँख खोल दिया ना। फिर ये प्रमलोचा के बुलौना अपने पास और खुद के तप के बल पे ही स्वयं 16 साल के युवक बन गई ना और उनके अपने आश्रम में रख लिया ना। उनके साथे रहत रहत वर्ष बीती गई। फिर 100 वर्ष जब बीतल तभी कहना प्रमलोचा कहलिन कि हम की आज्ञा दें, हम जाइब स्वर्ग से हम आइल बानी। कहना बहन ना ये बहन रह। और प्रमलोचा के वासना में इतना अधिक लीन हो गई ना, त्याग तपस्या संध्या पूजा अर्चन मतलब सब चीज से दूरी हो गई इनके। ओकरे बाद का भइल कि सब भुला गए ना कि हम कब पूजा पाठ या फिर अपन त्याग तपस्या करत रहनी, प्रकृति के साथ अपन समय बितावत रहनी, सब अस्त व्यस्त जीवन। फिर 100 वर्ष बीतल, फिर प्रमलोचा कहलिन कि अब जाइब। फिर वो डांट दियन, कहना नहीं कुछ दिन और रुका। प्रमलोचा के डर लगा कि हमके श्राप न दे दें। ऐसा करत करत 907 वर्ष हो गई। ओकरे बाद एक दिन का भइल कि अचानक इनके पूर्व कर्म से प्रकृति जब इनके इतना अधिक वर्ष तक देखलिन तो प्रकृति सोचलिन कि इनके ऊपर त वासना हावी हो जाता, प्रभाव अपन डारत चल जाता। जौन सत्कर्म में प्रभाव इनके रहल तौन भूला जाता। फिर एकाएक इनके अंदर एक तूफान उठल जैसे
दौड़ के जाए लगना बाहर। प्रमलोचा कहलिन कि प्रभु कहाँ सूर्यास्त के समय आप जाता नहीं। कहना कि अरे सूर्यास्त होता संध्या करे जात बाटी, नहीं तो नियम विचलित हो जाई। कहलिन कि प्रभु ई आज सूर्यास्त थोड़े भइल है, आप तक बहुत वर्ष से साल से आप अपन पूजा पाठ ध्यान अर्चन संध्या छोड़ देले बाड़ी। तो कहना कि का बात करत हो तू, तो वही सुबह अइलू हो प्रातः काल में। तो कहलिन कि सही है कि जब हम अइनी तब प्रातः काल रहल, लेकिन यहाँ हमके अइले 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन बीती गई और आप हमारे साथे रहत हैं। आप कहियो नहीं जानी पूजा अर्चन करे। बहुत धक्का लगल उनके। कहना का तू कहत हो। तो कहलिन कि आपसे झूठ बोलने का साहस तक केहू में नहीं हो सकेला, और जब आप पुनः अपने सत्कर्म में लौटत बानी तब तक हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलब। और आप बहुत दूर हो गए हैं पूजा पाठ से, और आप हमारे साथ में रहे नहीं दिन रात। उनके तब बड़ा क्षोभ भइल और अचानक से उनके सब याद आवे लगल। ओकरे बाद वो एकाएक लगना चिल्ला चिल्ला के रोए। आप प्रमलोचा से कहे लगना कि तू पापी हो, तू ही हमारी सब छोड़वा दियलू, हम तुके श्राप दे देवें। ओकरे बाद कहना कि हम तुके श्राप काहे दें, इस सब का जौन गति रहल हम अपन एकर जिम्मेदार हई। तू अइलू, अगर आदमी सब सतपदी चलेला तबो मित्र मान देला। हम तो तुम्हारे साथ इतना 100 वर्ष तक सुख भोगले हई, आ तुहारे में कोनो गलती नहीं है। जब हम स्वयं के ही नहीं बचा पौनी ये इंद्रिय भोग लिप्सा से, तो हम तुहके का कहीं अच्छा अब तू चल जा। वो चल गईलिन। वो जब गईलिन तो गर्भवती रहलिन, तो उनसे एक कन्या उत्पन्न भइलिन। जब वो स्वर्ग गईलिन तब मारिसा, और यह जौन मारिसा रहलिन वह प्रजापति दक्ष के माता भइलिन। तो ऊ तो चल गईलिन वहाँ अलग अपन राज्य में, और यहाँ ही लगना रोए चिल्ला चिल्ला। ओकरे बाद ही भटके लगना दर दर बन बन। वो गोमती नदी छोड़ के जगन्नाथपुरी में आ गई ना। यहाँ भगवान के पूजा लगना करे, फिर ही भगवान विष्णु के अपन आराध्य मनना आ घोर तपस्या शुरू कईना। चिल्ला चिल्ला रोए, इनका करेजा एकदम फाटे लगल। जब एकदम अति हो गई तब भगवान आईना दर्शन देवे। तो भक्त वत्सल है ये हमें जब इनके एकदम प्राण पे बनी आइल, इतना इनके अंदर क्षोभ और रात में ग्लानी मतलब आ गई कि कैसे हम ये का कह देनी इतना बड़ा पाप भोग लिप्सा में आके। भगवान इनके दर्शन दिया ना, शंख चक्र गदा पद्म लेके पीताम्बरी धारण करके प्रभु सर्व सुंदर आईना भगवान, और कहना कि आँख खोला कंडू, हम आ गई नहीं आ तू, हम तोरा तपस्या से बहुत प्रसन्न बानी, तू वर मांग। इतर लगना चिल्ला चिल्ला तब बोल रहे, बहुत अधिक आत्मग्लानि से ग्रसित रहना है। कहना प्रभु हमके कुछ नहीं चाहिए, आप दर्शन दे दिए नहीं, हमारे हृदय का जौन अग्नि धधकत रहलू शांत हो गई। भगवान फिर कहना कि नहीं तो कुछ मांग। तो कहना हम यह चाहतानी कि हमके मोक्ष दें, हम ये पृथ्वी धरा पर रहल नहीं चाहत बाटी, हम बहुत परेशान हो गई बाटी और हम जी नहीं पाए यहाँ रह कि हमके मोक्ष दें। तो भगवान भक्त वत्सल कहना तथास्तु तुके मोक्ष प्राप्त हुई। इनके भगवान आशीर्वाद दे के अपने लोक में चल गई ना। ओकरे बाद ही तब तपस्या करत करत फिर अपन लीन हो गई ना तक त्याग तपस्या में। ओकरे बाद इनके मोक्ष के प्राप्ति भइल। ओकरे बाद ये अपन गई ना भगवान के पास चल गई ना, मोक्ष मिल गई। और यही के साथ हम आप लोगों से विदा देता नहीं। तो कंडू ऋषि का कहानी यह रहल हवे कि वो अपने ऊपर स्वयं के नियंत्रण नहीं कर पौले के नाते उनका त्याग तपस्या इतना सब कुछ खत्म हो गई। और फिर जब आत्मग्लानि भइल तो उनके एकर आभास भइल कि हमारी गलती रहल है। वो पश्चाताप कईना और ईश्वर के प्राप्ति कईना। तो कोनो भी गलत कार्य हो गई तो अगर इंसान से गलती हो जाता तो ओके फिर से आत्मसात कई गलती के, अपन गलती मानल और फिर ऊपर कार्य कई वो व्यक्ति से क्षमा प्रार्थना कईल, या फिर अपने अंदर आत्मग्लानि लेके पश्चाताप से उबर के सही मार्ग पर आइल बहुत जरूरी हवे। ये कहानी से यह शिक्षा मिलेला। और हम आप लोगों से विदा लेता है। बिहान फिर एक अच्छी कहानी के साथ उपस्थित होवे हम। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।